नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आज हम आपसे ऐसे जीवट और मोटिवेशनल व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो इस वक्त कैंसर का बड़े अच्छे से सामना कर रही हैं और साइकोलॉजी की प्रोफेसर रह चुकी हैं। इसके अलावा वो कई पुस्तकों का भी लेखन कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा इंटरव्यू कराने का। सो मेनी थैंक्स। बिल्कुल। सबसे पहले मैं साइकोलॉजी की प्रोफेसर रही हूँ जी। हाँ, मुझको मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आप कैंसर से जूझ रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से इसका सामना कर रही हैं, तो आप दूसरों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो भी कैसे इससे निपटें, कैसे अपने आप को तैयार रखें और हिम्मत बांधे रखें? सबसे बड़ी चीज है कि लाइफ से बड़ी कोई चीज नहीं होती जी। जीवन है तो तकलीफ होगी ही। कैंसर भी कोई एक तरह की बीमारी है और ये कोई मतलब अंतिम पड़ाव नहीं होता है। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से मैंने जहाँ कैंसर हॉस्पिटल में मैं हफ्ते में 4 दिन जाती हूँ, मैं वहाँ देखती हूँ कि लोग बहुत ढीले और जीवन से हार चुके होते हैं। तो यहाँ केवल आपकी विल पावर का महत्व होता है। एक बार आप संकल्प कर लीजिए कि आपको मौत हरा नहीं सकती, कैंसर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कैंसर को आप जीत लेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो विल पावर का, संकल्प का इसमें बहुत महत्व है। बिल्कुल। और इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक अनुसंधान ने बहुत से इलाज खोज लिए हैं जो व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसका इलाज करते हैं। बिल्कुल। आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जो भी कैंसर पीड़ित होते हैं, आप खुद पीड़ित हैं और इतने अच्छे से इससे लड़ाई लड़ रही हैं और जीतने का जज्बा वो काबिले तारीफ है। तो दूसरों को आप कैसे उनको टिप्स देंगे और क्या उनकी साइकोलॉजी हो जाती है उस समय? नंबर 1 मेरा ये मानना है कि इंडिया में, हम भारत में, हम ज्यादातर लोग अपना काम समय फालतू कामों में लगाते हैं। हमारी ऊर्जा व्यर्थ में जाती है जी। तो और दूसरी चीज, हमारा जो हमारी संस्कृति है वो उत्सव की संस्कृति है जी। अगर मान लीजिए आपको कैंसर हो जाता है जी, तो पूरे परिवार का समर्थन आपके साथ होता है, जो वेस्ट में नहीं है। मैंने कैंसर हॉस्पिटल में देखा है, एक एक पेशेंट के साथ चोरी छिपे 4-4 लोग आते हैं, जबकि एक ही पर्सन अलाउड है जी। उनका साथ देने के लिए, मॉरल सपोर्ट देने के लिए। और दूसरे, अगर कैंसर के समय आप बीमार हैं, आपको सब तरह से ध्यान मिल रहा है, आपका सब लोग ध्यान रख रहे हैं, तो आप इसको सेलिब्रेशन का समय मनाइए। ये उत्सव का समय है। जो कुछ आपने जीवन में कमाया है, जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने बटोरा है, उसका उपयोग कर सकते हैं और दूसरों को सबल कर सकते हैं। डरने से कोई काम नहीं होता है। एक पत्थर तो तबीयत से उछाले व्यक्ति तो आसमान में भी छेद कर सकता है। ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जिस पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि चूंकि हमारा शरीर जो है, आधुनिक विज्ञान कहता है, मन के द्वारा पूरा शरीर संचालित होता है। अगर मन में विश्वास है, मन में ऊर्जा है, संकल्प है, तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है। तो फिर हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। कैंसर तो एक मामूली सी चीज है। और दूसरा, अगर इसमें आपको तकलीफ होती है तो उसको सहन करिए, अपने सोर्सेस को दूसरों की भलाई में लगाइए और दूसरों के सामने एक उदाहरण बनिए। घर वालों पे बोझ मत बनिए, जीवन को सार्थक बनाइए। जो कुछ आप नहीं कर सके वो अब करने का समय है, क्योंकि लोगों ने आपको फुर्सत ही फुर्सत दे दी है।
और कैंसर के समय आपको सब तरफ से सहानुभूति, सब तरफ से उपचार, सबका सहयोग मिल रहा है। उसके लिए हम भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश के बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर कैंसर का पेशेंट अकेले नहीं रहता, जो सबसे बड़ी पाश्चात्य देशों की त्रासदी है। वहां पे अक्सर कैंसर पेशेंट अकेले कमरे में मरने का इंतजार करता रहता है, क्योंकि अंत समय वहां पर उनका कोई पूछने नहीं वाला होता है और उनको लगता है जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ गया। बिल्कुल मैम, इसके अलावा जो आजकल परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, एक मनोचिकित्सक के रूप में आप उसे कैसे देखती हैं और उसे दूर करने के लिए क्या उपाय आप सुझाएंगी? देखिए, भारतीय परिवेश में इस समय परिवर्तन का समय है और हम पाश्चात्य संस्कृति के छिछोरेपन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए जी, और हमने अपनी आस्था खो दी है जी। तो परिवार को बचाने का श्रेय भी युवा पीढ़ी को जाएगा जी। युवा पीढ़ी को ये देखना है कि उसे केवल पैसा कमाना है या सार्थक रूप से पैसा कमाना है। और दूसरी बात, हमारी शिक्षा प्रणाली को भी हमें थोड़ा चेंज करना होगा कि आपको केवल समाज से लेना नहीं है, देना भी है। आज हम केवल लेना सीख, जल्दी से जल्दी प्रगति सीख गए हैं, दौड़ सीख गए हैं, अंधी दौड़ में हम सब कुछ भूल गए हैं। तो अगर परिवार ही नहीं बचता है तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। और ये बहुत सारे लोगों ने कहा है, और परिवार इसलिए भी टूट रहे हैं कि हम व्यक्तिवादी सोच भारतीय परंपरा के बिल्कुल प्रतिकूल है। हमारा देश तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निर्वाम में है, माँ कश्चित् दुखन भावे, कि कोई भी दुख का भागी ना बने, सब सुखी रहें, सब अच्छे हो। तो हमारा तो विश्व शांति का, वसुधैव कुटुंबकम का आइडियल है और वो हमें फिर से जीवित करना है। और आ भी रहा है, कोरोना काल में बहुत कुछ सिखा दिया लोगों को। कोरोना काल ने ये सिखा दिया कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार महत्वपूर्ण है, परिवार का साथ महत्वपूर्ण है, साधन महत्वपूर्ण नहीं है। अभाव में भी जीवन को खुशहाल रखा जा सकता है, बच्चों को संस्कार दिए जा सकते हैं, लोगों को अपने परिवार से जुड़ने का मौका मिला है। और ये इसने लोगों की विचारधारा बदल दी है। हम 30 साल पीछे चले गए हैं, हम उस भारत में आ गए हैं जो स्वर्णिम भारत कहलाता था, जिसको पाश्चात्य संस्कृति ने खालीपन से भर दिया है। और भारत फिर से विश्व में उठने की तैयारी कर रहा है। हमने कोरोना की वैक्सीन को दूसरे देशों में फ्री दिया है, हम अपने देश को कोरोना मुक्त करेंगे। और मैं ये कहती हूँ भविष्य में भारत कैंसर मुक्त भी होगा। बिल्कुल, कैंसर मुक्त भी होगा। मैम, इसके अलावा परिवार का आपने जिक्र किया कि सबसे बड़ा धन वो परिवार के सदस्य ही होते हैं, वही कमाना चाहिए, ना कि धन और दौलत। पति पत्नी का एक रिश्ता जिसको लेकर आजकल जो चल रहा है कि ईगो हर्ट वाली प्रॉब्लम बहुत हो रही है हस्बैंड और वाइफ में, जिससे घर टूट रहे हैं, वो क्यों है और वो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? इनको ऐसे दूर किया जा सकता है, एक तो प्री मैरिज काउंसलिंग दोनों के लिए जरूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो जी। दूसरी चीज, ये मातृ संस्कृति फिर से लौट आई है कि मेरी लड़की दूसरे घर में जा रही है तो दूसरे घर में सास और ननद बहुत जालिम होती हैं जी, और उसको जाके पति से अलग रहना है जी। नंबर 1, गाजे बाजे गहनों कपड़े लत्ते के साथ दुल्हन का स्वागत होता है। कहा जाता है अब तुम्हें एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो जीवन भर तुम्हारी आज्ञा मानेगा और जो तुम्हारी हर बात पूरा करेगा। तो मेरा ये कहना है, मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, मैरिज इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। मैरिज कोई ऐसी संस्था नहीं है, 5 स्टार संस्था नहीं है। शादी 2 व्यक्तियों के मन का मिलन है और जहां पर दोनों में समर्पण की भावना होनी चाहिए, परिवार के प्रति आदर होना चाहिए, पति पत्नी का एक दूसरे के जो हम चुके हैं, और व्यापार बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
आजकल हम लड़कियों को लड़कों की तरह पाल रहे हैं, वो भी एक कठिनाई है। और लड़कों को हम कुछ भी नहीं सिखाते हैं, तो हमें दोनों के लिए दृष्टिकोण के लड़कियों को बोल दिया जाता है तू कमाने लगी है, ससुराल में डरना मत। लड़कों को बोल दिया जाता है कि तुम्हारी पत्नी आएगी, तुम्हें संभालेगी जी। बस। और यही कारण है कि विघटन के कारण है। उसके बाद मायके का निरंतर, मायके वालों का निरंतर आना जाना, हस्तक्षेप लड़की के जीवन में जहर घोलता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैम मैं ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आपकी कैंसर होने के बाद आपकी दिनचर्या में किस तरह के परिवर्तन आए, कैसे आप खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या कुछ कर रही हैं और लोगों से क्या कहना चाहती हैं? एक्चुअली मैं शुरू से बहुत पढ़ती रही हूँ और एट प्रेजेंट मैं लेखन कार्य में लगी हुई हूँ। मेरी 4 पुस्तकें करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। एक मेरा मन वास्तु का कॉन्सेप्ट है कि आपका मन शुद्ध है तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। पूरे मन में पूरा विश्व समाया है, आप ब्रह्म का एक अंश हैं और उसी से आपको साकार करना है। जीवन एक अनंत यात्रा है, मृत्यु केवल एक यात्रा से दूसरी यात्रा में जाना है, इसलिए डरना किस बात का, आगे की जीवन की तैयारी है। तो मैं अपने लेखन कार्य में लगी हूँ। मन वास्तु के क्या पोस्टुलेट्स होने चाहिए, जिसमें उसमें मेरा पहला पोस्टुलेट है सामाजिक संवेदनशीलता, कि समाज के प्रति हम संवेदनशील रहें, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहें, लोगों के प्रति उदार रहें और देने का ज्यादा संकल्प करें, पाने की इच्छा बिल्कुल ना करें। जितना हो सके श्रम करें, श्रम का आदर करें और अपने कर्तव्य से मुंह ना मोड़ें और परिश्रम का आदर करें। बैठे निठल्ले जीवन नहीं बीतता। तो मन वास्तु की किताब मेरी कंप्लीट होने वाली है। दूसरी, मैं प्रकृति से बहुत प्रभावित हूँ, उन पर मैं कविताएं, मेरी इंग्लिश में कविताएं हो गई हैं। तीसरा मेरा कहानी संग्रह है जिस पर मैं काम कर रही हूँ। चौथा मेरा भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म हिंदू धर्म जीवन का एक दर्शन है। ये धर्म नहीं है, ये आस्था का विज्ञान नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। अगर हम इसका पालन करते हैं तो हमें जीवन में दुख की कभी भी अनुभूति नहीं होगी और हम खुद भी सुखी रहेंगे। जब हम खुद सुखी रहेंगे तो दूसरों को भी सुखी कर सकेंगे। समाज के प्रति हमारा परम कर्तव्य है कि मरने से पहले हम अपने जीवन का ऋण चुका जाएं और आगामी यात्रा के लिए अपने को तैयार कर सकें। बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि लंबे समय तक आप साइकोलॉजी की प्रोफेसर रही, आपने बहुत अच्छे से उसे समझी हैं। कोरोना काल चल रहा है, समाज की सोच में भी परिवर्तन आ चुका है, कैसे उस सोच को बदलें, कैसे हम मोटिवेट हों, क्योंकि आप जिस तरह से कह रही हैं कि जीवन ही सब कुछ है, लेकिन कोरोना काल ने बहुत कुछ दिखा दिया है, लोगों की सोच में भी परिवर्तन आ चुका है। उसमें मेरा कहना ये है कि हमेशा से इच्छाओं और इच्छाओं की पूर्ति में असंतुलन रहा है जी। एक थ्योरी है वांटलेसनेस की, कि जितनी आपकी डिजायर कम होगी उतनी आपकी अपेक्षाएं कम होंगी और उतना आपका संतुलन कम बिगड़ेगा जी। तो कोरोना काल ने हमें ये सिखा दिया है, जीवन में थोड़ा ही है, थोड़े की जरूरत है और थोड़े से ही हम खुश हो सकते हैं, ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। अति सर्वत वर्जित। ज्यादा सौंदर्य, सीता का ज्यादा सौंदर्य उनके हरण का कारण बना, रावण का ज्यादा घमंड उसके पतन का कारण बना, कैकेयी की ज्यादा ईर्ष्या अयोध्या के विनाश का कारण बनी। तो अति सर्वत वर्जित। हमें अपनी आवश्यकताओं में संतुलन रखना है, इच्छाओं में नियंत्रण रखना है और सबके सुख को साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। तो जो आपने मूल मंत्र बताया, जी मैम, मूल मंत्र यही है, बिल्कुल, थोड़ा सोचो, थोड़ा मांगो, थोड़े में खुश रहो।
जीवन बहुत लंबा नहीं है, इसे प्यार से बिताओ। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छे ढंग से बातें कही, और जिस तरह से आप लड़ रही हैं, हम भी यही कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, कि जल्दी से जल्द आप इस कैंसर पे विजय पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने एशियानेट न्यूज हिंदी के लिए वक्त निकाला। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।